नमस्कार साथियों, हिमांशु शर्मा की बेबाक राय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे विश्व चीनी वायरस से जूझ रहा है और हम लोग भी लगातार, हमारा प्यारा भारत देश संघर्ष कर रहा है। और मैं समझता हूँ सफलतापूर्वक हम इस देश पे जो चुनौती आई है, जो ये महामारी आई है, उससे हम बाहर निकल के आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रत्येक देश का नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को हराने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति, चाहे वो लॉकडाउन में है, चाहे वो पैसे के रूप से मदद कर रहा है, चाहे आर्थिक रूप से मदद कर रहा है, या कोरोना फाइटर्स का सम्मान करके उनका मनोबल बढ़ा रहा है, या हमारे चिकित्सा कर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे एक एक भारतवासी की जान बचाने में पूरी ताकत लगा रखी है, उन सभी को हकीकत में बधाई देना चाहता हूं। मन से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। वाकई जो है हमारे देश में एक से एक नए से नए कीर्तिमान बनाए, और मैं समझता हूं देश हमारा अखंड है, था और रहेगा। लेकिन कुछ लोग इसमें सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, जो कि निंदनीय है। कई जगह स्थितियां ऐसी आई जिससे मन को ठेस पहुंची, द्रवित हुए। आज लगभग 50 दिन पूरे होने को है। प्रत्येक भारतवासी को इस चीज की समीक्षा भी करनी चाहिए। हम भी समीक्षा करना चाहते हैं कि आज तक मजदूर पिछले 50 दिनों में लगातार अपने ट्रैक पर चल रहा है। आकस्मिक मौतें हो रही हैं, दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, रेल की पटरियों पर कटकर मर रहे हैं। ये भी एक हमारी लापरवाही मानिए या हमारी संवेदनहीनता मानिए। आज हमारा देश जो है गरीबों का देश है। आज हजारों किलोमीटर से मजदूर चल के आ रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे देश की सरकार को उनकी तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक तरफ तो विदेशों से लोग आ रहे हैं, उनके प्यारे पपीज भी लौट के आ रहे हैं, डॉग तक की फोटो आई है एयरपोर्ट से। क्या हमारे गरीब मजदूर ऐसा है, निराश्रित, जिनको फैक्ट्री मालिकों ने निकाल दिया, उनके पास रहने का इंतजाम नहीं है, रास्ते में चलकर जो अमीर लोग पानी की बोतलें फेंक देते हैं, उन पानी की बोतलों को अपने पैर में बांधकर वो सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र उन लोगों की समुचित व्यवस्था कराई जाए, उनके खातों में पैसा डाला जाए। पीएम केयर्स के नाम पर तो अरबों रुपया यहाँ आ चुका है। हमारा भी एक अधिकार है। 2014 के चुनाव में आपने कहा था कि दिल्ली की सरकार के पास कितना पैसा है, प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। हम भी आपसे मांग करते हैं, पीएम केयर्स पर अरबों रुपया आपके पास में आया है, उनको शीघ्र से मजदूरों को दे। पीपीई किट्स में आज हमारे जितने भी कोरोना के सैनिक हैं, सैनिक कहना चाहूंगा, अस्पतालों में जो मजबूती के साथ डटे हुए हैं, उन तक की व्यवस्था हो। पीएम केयर्स में मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे रिच पार्टी है, उनसे भी चंदा लेना चाहिए। उन लोगों जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनको भी 1500 करोड़ रुपए देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी देना चाहिए। आम जनता तो दे ही रही है। आप तो भत्ते पेंशनरों तक के भी काट रहे हैं, कर्मचारियों तक के पैसे काट रहे हैं। दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि आप किराएदारों से पैसा ना लें, श्रमिकों के मजदूरों के लिए भी आप कहते पैसा ना लें। तो आप क्यों ले रहे हैं? आप गरीब पेंशनरों से पैसा मत लीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। इस अवसर पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पीएम केयर्स में जितना मैक्सिमम पैसा आया है, उस मैक्सिमम पैसे की जानकारी प्रत्येक भारतीय नागरिक को होनी चाहिए। वो भी जानना चाहता है, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट करेंगे सिर्फ 3 आदमी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी। प्रत्येक पैसे के एक की ऑडिट होना चाहिए। और मैं चाहता हूं गरीब मजदूरों के खाते में तुरंत प्रभाव से पैसा देना चाहिए, जिससे ये आने वाले समय में अपने आप को स्टैंड कर सके। मैं इसीलिए अवसर पर आपसे यही मांग करता हूं कि इस महामारी से निपटने के लिए तन मन धन से पूरा देश आपके साथ है, लेकिन कुछ सवाल है वो खड़ा करने का भी हमारा अधिकार है। अब आपसे निवेदन है कि शीघ्र मजदूरों को, गरीबों को, किराएदारों को, विकलांगों को, वृद्धों को, इन सब की आप शीघ्र मदद करें, जिससे हम चीनी वायरस से हमारे देश को मुक्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।